पहली क्लास में हमने तुम लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन बायोलॉजी बताया था कि नहीं बताया था। तो आज हम तुम लोगों से थोड़ा बहुत रूबरू हो लेते हैं, पूछ लेते हैं कैसा। जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो। जीव विज्ञान। सभी जानते हैं बायोलॉजी, हिंदी में इसको जीव विज्ञान कहते हैं। लेकिन अगर ये कह दिया जाए तुमसे किन दो शब्दों से मिलकर ये बना है और किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, क्या बताओगे? ग्रीक भाषा से बना है, बायोस प्लस लोगोस। हाँ, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? बायोस और प्लस लो। अच्छा, बायोस का अर्थ क्या होता है? जान, जीव, जिनमें ऐसी वस्तुएं जिनमें जान होती है। जान तो जानते ही होगे, हैं? जान मूवी देखी हो? क्यों नहीं देखी है? तो देखो, अच्छी है। तो एक हो गया जीव और लोगस माने अध्ययन करना, बहस करना, टिप्पणी करना, अध्ययन करना। ये दोनों शब्द जो है किस भाषा के हैं? तो जीवों पर अध्ययन करना, ऐसी विज्ञान जो जीवों पर अध्ययन करती है उसको हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव जान हमारी किन में होती है? दो चीजों में होती है कि नहीं? जैसे अगर तुमसे कोई जीव विज्ञान का अर्थ पूछे तो क्या बताओगे? जीवधारियों के बारे में अध्ययन करने वाला विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। और जान दो ही में होती है, या तो होती है पादपों में, पादपों मतलब पौधों में, और या होती है जंतुओं में। जंतुओं में कौन आ गया? हम सब लोग। कौन आ गया? हम सब लोग। तो जंतु विज्ञान और वही पादप विज्ञान। वही का मतलब वो नहीं, मतलब दो भाग इसके हो गए, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। और इसको कहते हैं जूलॉजी। समझ रहे हो? तो बोलो, जीव विज्ञान का समझ में आया? अब इनके पिता के बारे में पूछ लेता है। जैसे अभी पिछली साल परीक्षा में आया कि बायोलॉजी के पिता बताओ, बायोलॉजी के पिता बताओ। तो बायोलॉजी के जो पिता थे वो कौन थे? अरस्तु थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले एक किताब लिखी थी। कौन सी किताब हमने बताई थी? हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, अरस्तु जी ने। अरस्तु। अच्छा, अरस्तु किसके गुरु थे? अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के। किसके गुरु थे? सिकंदर के। और सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, और अरस्तु के गुरु, अच्छा सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु गुरु थे सिकंदर। ये थे प्लेटो के। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? प्लेटो तो पढ़े हो तुमने हाई स्कूल में, क्रिस्टो जिसे कहते हैं, क्रिस्टो। अब प्लेटो के गुरु थे कौन? सुकरात। सुकरातेन की लेसन पढ़े हो हाई स्कूल में, इंग्लिश में, प्रोज में। तो अरस्तु ने सबसे पहले किताब लिखी। अरस्तु का जन्म कब हुआ था? बोलो बोलो। 384 बीसी में हुआ था, और मृत्यु कब हुई? 322। इस संसार में जो भी आता है वो मृत्यु को जरूर प्राप्त होता है। अरस्तु ने किताब लिखी थी हिस्टोरिया। क्या लिखी थी? हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें इन्होंने किया क्या था? 500 जंतुओं के बारे में बताया था। अब जंतुओं के बारे में जैसे 500 जंतुओं को अलग अलग बताया कि इनकी ये आदत होती है, इनकी ये दिनचर्या होती है, और उनके लक्षण बताया, उनके बारे में बताया। तो इन्होंने अभी ये नहीं कहा था कि ये हमारी जो पुस्तक है ये जीव विज्ञान है। नामकरण हमने बताया था बायोलॉजी का किसने किया है? बायोलॉजी का नामकरण किसने किया है? बायोलॉजी का नामकरण किसने किया है? भाई बायोलॉजी का नामकरण किसने किया? बोलो। नो, सही से बताओ, गलत। बायोलॉजी का नामकरण किसने किया है? सही से बताओ। याद आया कुछ? लेमार्क। और क्या? ट्रेवीरेनस। अब ये कहां के थे? फ्रांस के थे। कहां के? फ्रांस के।
अब ये जर्मनी। लैमार्क तुम्हारे आगे में जय विकास वाला लेसन है, उसमें लैमार्क के बारे में और बताया गया है। लैमार्कवाद, जिसे उपार्जित लक्षणों का वाद कहते हैं। तो लैमार्क और ट्रेविलियनस ने 1801 या 2 में क्या किया था? नामकरण किया था। मतलब जी इन्होंने नाम नहीं लिखा, इन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन बता दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि इसको जीव विज्ञान ही कहते हैं। नामकरण फिर जब 1801-2 में जो है लैमार्क और ट्रेविलियनस ने रखा था। तो बोलो कोई कंफ्यूजन है? बोलो बोलो। नहीं, तो जीव विज्ञान इन्होंने नाम तो नहीं रखा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत तो इन्होंने की है जंतुओं के बारे में बताने की। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाएगा? जीव विज्ञान का पिता इन्होंने ही मतलब भले ही पंडित नाम रखता हो, जैसे तुम्हारा नाम भले ही पंडित रखता हो, लेकिन संतान को तुम अपने पिता की ले जाओ। तो उसी तरीके से इन्होंने ही शुरुआत पहले की। किसी चीज का अध्ययन, जीवों का अध्ययन भी किया जा सकता है, तो इन्हीं को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। समझ में आ रहा है? और इन्हीं एक नाम और इनको दिया जाता है, काय का? जंतु विज्ञान का पिता। किसका? जंतु विज्ञान का पिता। जंतु विज्ञान का, बोलो समझ में आया? तो जीव विज्ञान के पिता ये हो गए, जंतु विज्ञान के पिता हो गए। जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया? बोलो। अच्छा, जीव विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? जंतु विज्ञान के पिता। अब हमारी एक भाग, 2 भागों में बांटा था हमने जीवधारियों को, एक था पादप, एक था जंतु। जंतु विज्ञान तो ये हो गए फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अब रह गए फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी रह गया। तो फादर ऑफ बॉटनी सोच के बताओ कौन है? थियोफ्रेस्टस। बहुत बढ़िया, थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ पादप विज्ञान, पादप विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? थियो फ्रेस्टस। ठीक, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, क्या नाम था? याद रहेगी, भूल गए? हाँ, हिस्टोरिया प्लांटेनियम। हिस्टोरिया प्लांटोरियम। हिस्टोरिया प्लांटोरियम, समझ रहे? इन्होंने भी 500 पौधों का इसमें क्या किया? पौधों का अध्ययन किया। और इन्होंने ही सबसे पहले पौधों का अध्ययन किया, इसीलिए इन्हीं को क्या कहा जाता है? पादप विज्ञान का या बॉटनी का पिता कहा जाता है। तो कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ है? अब कोई तुमसे पूछ दे तो बायोलॉजी के बारे में बता दोगे कि नहीं बता दोगे? अब हम कुछ तुमसे शाखाएं पूछ लेते हैं, शाखाएं भी आती है कि नहीं है? शाखाएं हम इस पे लिख रहे हैं, आप लोगों को आंसर देना है, और जो शाखाएं तुम आंसर देनी है वो बता देना। जैसे एक आता है मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। फिर तितलियों का अध्ययन, तितलियों का अध्ययन। फिर छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन। बुढ़ापे का अध्ययन। एक तुम्हारे उसमें आया था कोशिका का अध्ययन, बहुत सिंपल है, ये सब बताए थे हमने। कोशिका का अध्ययन। एक बताया था आनुवांशिकता का अध्ययन, आनुवांशिकता का अध्ययन, आनुवांशिकता का अध्ययन। ये 4-5 बताओ, और जो तुमको नहीं पता है वो हमें बताओ, हम सब बताएंगे जो आपको नहीं आ रहा है। कोई बच्चा बता रहा है मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी, बहुत सही। इक्थियोलॉजी, बहुत बढ़िया। आगे बताओ मुकेश बेटा। तितलियों का अध्ययन, हाँ मिमिकोलॉजी। शर्मा रहे हो?
मिकोलॉजी, बहुत बढ़िया। तितलियों का अध्ययन मिकोलॉजी, मछलियों का अध्ययन एक्थियोलॉजी, और छिपकलियों का अध्ययन बहुत सिंपल सौरोलॉजी। सौरो वो ट्रिक हमने बताई थी, तुम लोगों ने कहीं से पढ़ के आए थे, सारोलॉजी। और बोलो, बुढ़ापे का अध्ययन जीरेंटोलॉजी, जी रेंटो। बहुत बच्चे होशियार हो गए भाई, बढ़िया। और बोलो, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका तो अच्छी तरीके से तुम्हें पढ़ना चाहिए। कोशिका से हमने बताया था सबसे छोटी छोटी कोशिकाएं जब समूह में मिल जाती हैं तो ऊतक बनते हैं, ऊतक जब समूह में मिल जाते हैं तब अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्र जब मिल जाते हैं तो बनते हैं क्या, अंग, और अंग जब बन जाते हैं तब मिलता है क्या, बनता है एक शरीर बनता है, बॉडी बनता है। तो साइटोलॉजी। और बोलो, आनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स। और जो तुम पूछना चाहते हो, पूछ लो एक दो चार और भी, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच जाए। जो बच्चे घर पर बैठे बैठे मौज कर रहे हैं वो भी बेचारे पढ़ ले। पढ़ते तो बच्चे ही होंगे, स्कूल के सारे नहीं है, फिर भी दायित्व तो अपना निभाया जाएगा, है ना। बोलो बेटा, जैसे हमने बताया था फूलों का अध्ययन, इसमें पालन भी आता है। पालन जैसे अभी आया था मछलियों का अध्ययन, अगर यही तुमसे कर दिया जाए मछली पालन, मछली तो क्या करोगे, पीसीकल्चर। पगला बिल्कुल, पीसी। अब यही आ जाए फूलों का पालन, मतलब फूल बागवानी करना, फूलों का पालन क्या कहलाता है, मतलब फूलों की बागवानी करना कैसे, क्या ये कहलाता है फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाएगा, फ्लोरिकल्चर। और दो चार बताओ, रेशम कीटों का अध्ययन, बोलो रेशम कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर। क्या कहलाएगा, और पूछो, तुम लोग पूछते नहीं हो कुछ, पूछो कठिन से कठिन पूछो। और हमने क्या लिखाए थे हम बताएंगे, तुम अध्ययन से पूछो क्या होता है। चलो जो बाकी है वो याद करके आओ। ये आपको बायो का इंट्रोडक्शन हो गया। अगला चैप्टर जो तुम्हारा जीवों में जन्म पहला है इंटर का, वो कल बताएंगे। ये इसलिए बता दिया क्योंकि बायोलॉजी बच्चे पढ़ तो जाते हैं, लेकिन उनसे पूछ दो बायोलॉजी में क्या अर्थ है, किसने नामकरण किया, कौन पिता है, वो फैला देते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को बार बार देखो और अध्ययन करो, इसको पढ़ो। ठीक है, धन्यवाद।